हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, ये पीछे की जो बिल्डिंग है आपको दिखाई दे रही है, ये मामूली बिल्डिंग नहीं बल्कि ये सिर्फ श्री सत्य साई हायर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिकल साइंस जो है, ये बेंगलुरु का है। मैंने इसके पीछे जो है, इसके ऊपर जो है स्पेशल वीडियो मैंने बहुत दिल से मैंने बनाया है। लेकिन मैं यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही बात नहीं है कि ये एक हॉस्पिटल है, बल्कि बेंगलुरु में बहुत सारे जो है सरकारी संस्थान और सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं। मैं अभी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, श्री सत्य साई मेट्रो स्टेशन बेंगलुरु। ये जो है उसी का सेटअप है स्टेशन का। इसके पीछे इसी के सामने देखिए, इधर पूरा श्री सत्य साई बाबा का हॉस्पिटल जो है, सत्य साई हॉस्पिटल। तो ये हार्ट और कार्डियो और न्यूरो के लिए बहुत स्पेशली माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे जो है स्पेशल कैटेगरीज और डिपार्टमेंट्स के एतबार से जो अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर बहुत ही चीप एंड अफोर्डेबल, जिसको बोल सकते हैं अफोर्डेबल एंड रीजनेबल कॉस्ट में जो है यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर बच्चों से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, बच्चों में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आप बेंगलुरु मैजेस्टिक जो है वहाँ से करीब है साउथ एंड सर्कल जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो वहाँ आप उतरेंगे तो वहाँ से बहुत ही करीब है, मतलब 50 to 80 रुपीज़ जो है आपको ऑटो या फिर कोई भी वाहन से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहाँ अगर जाते हैं आप तो बच्चे के लिए बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है, बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में, और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट होता है। ये मत समझिए कि कम खर्चा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको जो है मतलब ये नहीं मिलेगा, सर्विस बहुत कम मिलेगी या अच्छी सर्विस आपको नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वहीं अगर आप देखते हैं कि वहाँ पर हब है, मैं कहा दैट इज़ द हब ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन मैजेस्टिक एरिया। अब मुझे लगता है बेंगलुरु का पूरा हब है और बहुत ही बेहतरीन इलाका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हैं मेट्रो की वजह से, और बहुत ज़्यादा आसानी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आमतौर से बंगाल, यूपी, झारखंड के लोग होते हैं, बंगला ज़्यादा बोलते हैं, यूपी के तो नहीं, तो इधर क्षेत्र के उड़ीसा और बांग्लादेश और झारखंड के कुछ पार्ट और बंगाल के तो पूरे के पूरे लोग जो है इधर काडुगोडी बोल के एक जगह है, वाइट फील्ड में है, वहाँ पर आके रहते हैं। तो वहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं तो ये वाइट फील्ड मेट्रो स्टेशन, वाइट फील्ड काडुगोडी बोल के है, वहाँ से आप टिकट लेते हैं तो KR पुरा जो लास्ट स्टॉपेज है वहाँ पर आपको उतरना है। और वहाँ उतरने के बाद फिर जो है बस में आप जो है 10 रुपीज़ टिकट लीजिए और आपको जाना है बायपनहल्ली। बायपनहल्ली अगर आप जाते हैं तो बायपनहल्ली जाने के बाद वहाँ से जो है मैजेस्टिक और वहाँ से साउथ एंड सर्किल और वहाँ से पूरे जो है बेंगलोर में जितना भी विस्तार हुआ है मेट्रो स्टेशन का, तो आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं मतलब वहाँ पर, तो मैंने आपको बताया साउथ एंड सर्किल जाना है तो मेट्रो में आप वहाँ उतर जाइए मैजेस्टिक में, और उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जो है आपको वो गाड़ी मिल जाएगी। और वहाँ चौथे या 5वें स्टेशन में है, लाल बाग के बाद ही है, लाल बाग है, उसके बाद जो है आपको जो है साउथ एंड सर्किल है, वहाँ उतरने के बाद आप हॉस्पिटल जाइए। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर बच्चों के लिए है तो बहुत ही बेहतरीन जो है ट्रीटमेंट वहाँ पे हो सकता है। कोई भी समस्या हो, किसी तरह की दिक्कत हो, किसी तरह का भी जो है डिजीज़ हो तो क्यूरेबल है, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। फिर जो है आप देखेंगे कि मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो है किसी को मतलब वो बीमारी, कैंसर की बीमारी ना हो। अल्लाह ताला से मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह रहम कर इंसानियत पर, लोगों पर, और जो है इस तरह की बीमारी ना दे। लेकिन अगर खुदा न खासा हो ही जाता है तो ये कहा जाता है कैंसर नो आंसर। लेकिन आज के ज़माने में यहाँ आने के बाद आप अगर देखेंगे तो कैंसर हैज़ ऑल्सो एन आंसर, बट दैट इज़ वेरी टफ एंड डिफ़िकल्ट आंसर। ये आंसर तो है लेकिन बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है। उसका जो है टाइम भी है कि फर्स्ट स्टेज में या शुरुआती लक्षण में अगर आप आ जाते हैं तो ये बहुत ही उसका जो है आंसर मिल सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर लेट कर देते हैं, मतलब आपका जो एग्ज़ामिनेशन पीरियड का बहुत ज़्यादा टाइम अगर निकल चुका होता है तो फिर वो आंसर आप बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी आप
नहीं दे सकते हैं। तो उस वक्त जो है फिर वही बात होती है कि कैंसर नो आंसर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर है किदवाई कैंसर हॉस्पिटल, जो बहुत ही रिजनेबल है। अगर आप जो है बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर हैं, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। वहाँ पर रहने का और खाने पीने का जो खर्च है उसके अलावा आपको पूरा उसके ऊपर मैं जो है आपको एक थोड़ा छोटा सा क्लिप में ज़रूर ऐड करूँगा, आप लोगों को दूंगा। उसके बाद आप देखिए कि सबसे बेहतरीन जो चीज़ है कि वहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज है। मतलब डिपार्टमेंट क्या है कि अगर कैंसर है लेकिन बच्चों का है तो पेडियाट्रिक जो है डिपार्टमेंट अलग है, वीमेन का अलग है। उसके बाद जो है ऑपरेशन थिएटर्स का बिल्कुल अलग ही डिपार्टमेंट है। डे केयर का पूरा ही एकदम एक अलग ही बिल्डिंग है। इन्वेस्टिगेशंस का पूरा ही अलग अलग बिल्डिंग है। इन्फोसिस बिल्डिंग फाउंडेशन बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ पर भी बिल्कुल अलग है। और इसीलिए रश, हालांकि है बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ भी, लेकिन भीड़ का पता नहीं चलता है क्योंकि इतना ज़बरदस्त उसके अंदर मतलब वो किया गया है, सिस्टमेटिक वे में किया गया है। तो वहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं, वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं और अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा भी वहाँ मिल सकती है। और उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो वहीं उसके बगल में है निमहंस। मुझे लगता है कि ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट में जैसे किदवाई एकदम सटा हुआ है, उसी के बगल में है गेट, ये बिल्कुल आजू बाजू जिसको बोलते हैं, आजू बाजू में गेट है। तो ऑन्कोलॉजी किदवाई कैंसर हॉस्पिटल का जो है वो मुझे लगता है सेकेंड टॉप इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे निमहंस, तो मुझे दैट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर न्यूरो, मतलब ब्रेन से संबंधित, नस से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत है, परेशानी है तो वहाँ पर बिल्कुल जाना चाहिए। और वहाँ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट जो है बहुत ही सस्ते में आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इमरजेंसी भी है, उसके अलावा डायग्नोस्टिक का भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा आप जाएंगे तो उसी के बाजू में जो है बिल्कुल वहाँ सटा हुआ है निमहंस। जैसे आप गए तो निमहंस के बगल में ही है संजय गांधी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। ये मतलब इमरजेंसी है, ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। तो उसमें हड्डी से संबंधित कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। अब वहीं पर एक हॉस्पिटल है किम्स हॉस्पिटल, है ना, वो KR मार्केट बोल के है, कृष्ण राजा मार्केट। तो उसके बगल में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है बेंगलोर हॉस्पिटल भी है, किम्स हॉस्पिटल, मतलब किम्पे गौड़ा जो इसका फाउंडर है, नाडा प्रभु किम्पे गौड़ा, ये यहाँ के किंग रहे हैं और बेंगलोर के संस्थापक हैं, फाउंडर ऑफ बेंगलोर सिटी। तो उन्हीं के नाम पर है। वो भी ज़बरदस्त, बहुत भव्य है बिल्डिंग उसका, और बहुत ही अच्छी जो है सर्विस वहाँ पर भी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट वाइज तो ये सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बहुत ही चीप एंड बेस्ट। मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि गरीब से गरीब लोग जो है यहाँ पर आने के बाद वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लैंग्वेज इज़ अ प्रॉब्लम एंड बैरियर, ये हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी जो है ये जो है हिंदी बहुत कम समझते हैं, लेकिन कुछ लोग होते ही हैं जो आपकी हिंदी भी समझते हैं और हिंदी में जो है समझने के बाद ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है सेंट जॉन्स भी है, जो थोड़ा सा उससे हाई रैंक का है, लेकिन अच्छा हॉस्पिटल है। उसका भी बहुत सारा रिव्यू सुनने को और देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि वहाँ भी हमारे इलाके से जो है बहुत सारे लोग वहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सेंट जॉन्स हॉस्पिटल भी है। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और उसमें सबसे बड़े नाम पे आता है तो आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, एस्टर बोल के एक हॉस्पिटल है जो नया, उसका बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो वो भी खुला हुआ है। इधर जो है मणिपाल तो आप जानते होंगे, मणिपाल भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हार्ट के लिए। नारायण हृदयालय, ये भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के हिसाब से है। उसके अलावा जो है फोर्टिस है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है हॉस्पिटल्स हैं
लेकिन मैंने ख़ास तौर से जो है ये वीडियो जो रीज़नेबल है, जो गरीब है, जो मतलब मिडिल क्लास में आते हैं या लोअर मिडिल में आते हैं या फिर बिल्कुल ही जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके लिए भी इसका जो है। और हार्ट के लिए आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल जयदेवा हॉस्पिटल है, बहुत ही ज़बरदस्त है वो। जयनगर में है वो। आप मेट्रो से जा सकते हैं, जयनगर स्टेशन में उतरने के बाद वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा वहीं पर जो है आप देखेंगे विक्टोरिया हॉस्पिटल है। तो विक्टोरिया में तो बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है, अब बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट है, तो वो भी है एक हॉस्पिटल। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे जो है रिजनेबल मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ लास्ट में कि अल्लाह ताला इस तरह की जो सिचुएशन किसी की ज़िंदगी में ना आए कि उनको जो है इतनी मुसीबत झेलना पड़े या इस तरह की ज़िंदगी में खतरे में पड़ जाए। लेकिन अगर खुदा ना खासा ऐसा हो ही जाता है तो फिर जो है उसके लिए भी यहाँ पर मुझे लगता है कि और दूसरे डेस्टिनेशन से बेंगलोर इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर योर हार्ट, फॉर योर माइंड, फॉर न्यूरो, कार्डियो और गैस्ट्रोएंटेरो, इंडोक्रिनोलॉजी ये भी है। इसके अलावा आप देखिए नेफ्रो है जो किडनी से संबंधित है, यूरो है पेशाब से संबंधित है। उसके अलावा दांत, आँख जो है, ऑर्थो जो हड्डी है, ऑप्थल्मोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है। तो इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है लोगों तक पहुंचाएं और मैं चाहता हूं कि ये मेरे नेकी का ज़रिया बने और आप लोगों को भी कि नेकी का ये ज़रिया बने कि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छे जो है जो कारनामे हैं वो हम कर सकें दुनिया में, लोगों की रहनुमाई कर सके, लोगों को जो है अच्छा रास्ता दिखा सके, लोगों के लिए आसानी पैदा कर सके। तो दैट इज़ द रीज़न behind this video. That's it, nothing else. Thank you for watching and please share to have a part in good deeds and good acts. Thank you very much.